गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, जब हम महाराज जी से नामदान लेते हैं और महाराज जी का भजन अभ्यास भी करते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है और हम महाराज जी के प्यारे बन जाते हैं। और जो कोई महाराज जी का प्यारा बनता है उसको गुरु हर रूप में आकर पहले ही सब कुछ बता देता है, उसको हर रूप में गुरु बचा लेता है। आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ कैसे। एक बार एक सत्संगी जो हुजूर का प्रेमी था, बाबा सावन सिंह जी का, वह लाहौर में रहा करता था। अब लाहौर में उन दिनों में सत्संगी बहुत कम हुआ करते थे। उसने हुजूर से नामदान लिया था और वह भजन अभ्यास भी बहुत करता था। ऐसे ही वह हुजूर का बड़ा ही प्यारा बच्चा बन चुका था, बहुत प्रेमी था। तो एक बार उसको वहाँ हिंदुस्तान से लोग बर्मा जाया करते थे, तो वह लाहौर से बर्मा जाने के लिए कई बार जहाज पर टिकट कराने गया। वहाँ उन दिनों स्ट्रीम जहाज को ही जहाज बोला जाता था। वह उसमें गया तो उसकी टिकट ही नहीं हो पा रही थी, वह बड़ा परेशान था। एक दिन हुजूर उसको दिखाई दिए। उसने हुजूर से प्रार्थना की कि महाराज जी, मैं बर्मा जाना चाहता हूँ लेकिन मुझे कोई जहाज नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ। तो जब वह हुजूर से प्रार्थना कर रहा था तो उसको हुजूर दिखाई दिए। हुजूर ने कहा कि बेटा, तुम आज जाना तो तुम्हें जहाज की टिकट मिल जाएगी, और जहाज में जब तुम जाओगे तो पहले जहाज में मत बैठना, दूसरे में भी मत बैठना, तीसरे जहाज में जाना, वही तुम्हारे लिए उचित होगा। उस शिष्य ने सुना और गया। वह जब उसको वहाँ पे जाकर सच में टिकट मिल गई। इतने दिनों से ट्राई कर रहा था पर टिकट नहीं मिल रही थी और हुजूर की दया से आज उसको टिकट मिल गई। वह पहले जहाज में चढ़ने की कोशिश करने लगा। उसने सोचा इसमें जगह है, चढ़ जाता हूँ। वह उस बात को भूल चुका था। जब वह उसमें चढ़ने लगा तो उसने देखा कि कोई एक इंग्लिश अफसर आया और उसने उसको वहाँ पर चढ़ने से मना कर दिया। वह कहने लगा कि आप मुझे मना क्यों कर रहे हैं, इसमें तो जगह है। तो वह व्यक्ति बोला, ऑफिसर, कि नहीं, इसमें जगह नहीं है, आप इसमें नहीं बैठ सकते, आप बाद वाले जहाज में आना। उस व्यक्ति को मना करते करते वहां से उतार दिया गया और वह वहीं पर खड़ा रहा। वह जहाज चला गया। फिर दूसरा जहाज आया। उसने दूसरे में चढ़ने की कोशिश की, देखा उसमें भी जगह खाली थी, पर उसमें भी कोई पुलिस ऑफिसर आया और उसने उनको वहां पर चढ़ने से भी मना कर दिया और वह खड़ा रहा। जहाज चला गया। अब तीसरा जहाज आया। वह जब उसमें चढ़कर बैठ गया तो उसे हुजूर दिखाई दिए। हुजूर ने उससे कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था कि पहले दो जहाज में नहीं चढ़ना, फिर तुम क्यों कोशिश कर रहे थे। मुझे पहले वाले जहाज में इंग्लिश ऑफिसर बनकर आना पड़ा और दूसरे जहाज में मुझे पुलिस ऑफिसर बनकर आना पड़ा ताकि तुम उन जहाज में ना चढ़ सको। ऐसा तुमने क्यों किया। तो व्यक्ति कहने लगा कि मैं भूल गया था महाराज जी, मुझे क्षमा कीजिए। अब महाराज जी ने उससे कहा कि ये वाला जहाज भी हिलेगा लेकिन तुम डरना मत, ये हिचकोले खाएगा पर तुम डरना मत। और ये कहकर महाराज जी वहां से चले गए। जब महाराज जी वहां से गए, साथ के साथ ही जहाज हिलना डुलना शुरू हो गया। लोगों में हलचल मच गई कि हम लोग कैसे बचेंगे। पता चला वो जो आगे दो जहाज गए थे वो दोनों डूब चुके हैं। अब वह व्यक्ति आराम से बैठा हुआ था, उसके दिल में कोई हलचल नहीं थी। सारे व्यक्ति इधर उधर हलचल कर रहे थे लेकिन वह बिल्कुल शांत बैठा हुआ था क्योंकि उसे हुजूर की दया मिली हुई थी। तभी एक व्यक्ति ने आकर पूछा कि सब परेशान हैं कि कौन अपने घर कैसे जाएगा, हम कैसे बचेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी हलचल नहीं है, ऐसा क्यों है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे बचाने वाला कोई है, वो मुझे आराम से किनारे पहुंचा देगा। देखते ही देखते जहाज का हिलना डुलना बंद हो गया और सब के सब आराम से किनारे जाकर उतर गए। जब वह व्यक्ति हुजूर के पास आया तो उसने हुजूर से कहा कि हुजूर, आपका शुक्रिया अदा, आपने मुझे बचा लिया। हुजूर ने कहा, नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। तब उन्होंने कहा कि नहीं हुजूर, आपने पहले मुझे ऑफिसर बनकर समझाया, फिर आपने मुझे पुलिस इंस्पेक्टर बनकर समझाया और बाद में आपने मुझे दर्शन दिए। तो हुजूर ने कहा, ये तो मेरे गुरु की दया है, उन्होंने ही कुछ किया होगा, मुझे कुछ नहीं पता। ये कहकर हुजूर ने उसको टाल दिया। ऐसे हमारे गुरु हैं, ऐसे हमारे परमात्मा स्वरूप गुरु हैं जो हमें हर जगह हमारा हाथ पकड़कर बचा लेते हैं, हमें गलत रास्ते पर जाने नहीं देते। और हमें लगता है कि हम पहले वाले में बैठ जाते तो हम जल्दी पहुंच जाते, पता नहीं कौन आ गया जिसने हमें बचा ली, जिसने हमें वहां जाने नहीं दिया।
जिसने हमें जाने से रोक दिया। ये इंसान अच्छा नहीं है, क्यों किया हमारे साथ ऐसा? हम नहीं समझ पाते कि वो गुरु की दया चल रही है, वही है जो हमें बिठाएगा और हमें उतारेगा, वही है जो हमारा इंजन तैयार करे बैठा है। हम तो गाड़ी के डिब्बों में बैठने वाले हैं। तो जब इंजन गुरु के हाथ में है तो डिब्बे में बैठने से क्या घबराना। जिस भी डिब्बे में गुरु बिठाए उसमें बैठ जाएं आराम से। ये ना सोचे कि काश हम पहले वाले में चले जाते, पहली ट्रेन में चले जाते, पहले हवाई जहाज में चले जाते या पहले स्टीमर जहाज में चले जाते तो हम जल्दी पहुंच जाते। वो हुजूर की दया है, वो नहीं चाहते थे कि हम उस चीज़ में जाएं जिसका कोई नुकसान हो और उसकी वजह से हमारा कोई नुकसान हो। तो हुजूर हमारे लिए हर समय हर पल तैयार रहते हैं, हम पर हर प्रकार की दया करते हैं। हम पहचानने वाले तो बने और हम उस दया को तब पहचान सकते हैं जब हम नियमित रूप से भजन अभ्यास करें। हुजूर की दया हम पर हर समय हो रही है, बस हमें दिखाई नहीं देती। वो दिखाई तब देगी जब हमारी देखने वाली आँख खुलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।